बंद उत्पल वल्लभ, इतना कमरे में कुछ चल मुलाकात रहा हुई था थी भाई नीति नवीन आपके से, और स्टेट उसके में, बाद और ही आप तक खबर ही नहीं पहुंची। 15 दिन से हलचलें थी। जी नहीं, वाकई हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी। खैर, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेंगे ये बीजेपी के लोग तय करते हैं, और ये उनके अंदरूनी मामला है। हालांकि अब वो बीजेपी जी बात कर रहे थे, राजीव रंजन जी बहुत बढ़िया विश्लेषण किए हैं कि अटल आडवाणी के दौर का बीजेपी और अमित शाह और मोदी जी का दौर का बीजेपी, तो उसमें जरूर बहुत फर्क है। ये बात देखने को मिलेगा। आज शाह जी, अमित शाह जी का जो बीजेपी का जो दौर है उसमें एनडीए पर भी ये हावी नजर आते हैं। आप बिहार में देखे हो कि नीतीश कुमार जी स्वयं बोल चुके हैं कि प्रशांत किशोर जी को उपाध्यक्ष हमने अमित शाह जी के कहने पे बनाया है। तो ये मोदी जी और अमित शाह जी अपनी पार्टी का तो तय करते ही है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। सही बात है ये। अब तो वो अपने अलायंस पार्टी का भी तय करते हैं, तो नीतीश कुमार जी स्वयं बोल दिए हैं। फिर भी ये उनकी अंदरूनी मामला है, इस पर हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। टिप्पणी कर नहीं सकते हैं, टिप्पणी कर नहीं पा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है आपको। मैंने क्या कहा कि ये सारी चीज मोदी जी और अमित शाह तय करते हैं। उनके यहाँ सिलेक्शन होता है, वो सेलेक्ट कर देते हैं, वही सब कुछ होता है, और कोई कोई बोलते हैं कुछ नहीं। और ये मैं तो कहा कि सिर्फ अब आज के डेट में सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि एनडीए के पार्टी का भी वो तय करते हैं। आप देखिए बिहार में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसमें चाहे वो लोजपा हो, तो आला कमान ही तो तय करेगा, और कौन तय करेगा? अपने पार्टी का प्रमुख ही तो तय करता है कौन उनके पार्टी की कमान संभाले। तो और कौन तय करेगा? आपकी पार्टी में कौन तय करता है? नहीं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हुई है। चुनाव के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। नहीं, कोई चुनावी प्रक्रिया चलती है क्या आपके यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पता कर लीजिए। अभी आपके क्षेत्रीय सौरभ जी से पूछ सकते हैं। सौरभ प्लीज, हमारे यहाँ बजाते। हाँ बताइए सौरभ, जो बात कह रहे हैं यहाँ पर उत्पल वल्लभ साहब। क्या सवाल क्या था? सौरभ कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ एक पूरी यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया का पालन होता है, तब जाकर अध्यक्ष का चुनाव होता है। नहीं, हर पार्टी में तो यही बात है कि हर पार्टी में प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है। हालांकि अभी नीति नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनाया गया है। उसके बाद निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 14 जनवरी के बाद जब खरमास खत्म हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बीजेपी के अंदर भी शुरू होगी, और उसके बाद हो सकता है कि नीति नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर शुरुआत में जब यह आदेश जारी हुआ उस समय यह आदेश ने सबको चौंकाया है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, क्योंकि विपक्ष के भी नेताओं को यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर युवाओं की बात करें तो निश्चित रूप से बिहार में बात तेजस्वी यादव की होती है, चिराग पासवान की होती है। अगर यूपी में बात करें तो अखिलेश यादव की होती है, और हमेशा बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ बिल्कुल एक बड़ा दाव यहाँ खेलते नजर आए।